वेलकम टू अवर चैनल एड्यूग्रीड फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यार दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। जैसा कि मैंने कहा था हर दिन एक पेपर आएगा, पर संडे को दिन रह गया था, कोई बात नहीं, थोड़ा काम आ गया था घर पे। पर देखो अभी बना डालता हूं, आज के आज आ जाएगा, फिर कल, बस ऐसे हर रोज पेपर लेके आना है अपने को। मैथ स्टैंडर्ड भी लेके आना है, मैथ बेसिक भी लेके आना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिसंबर तक सारे पेपर कंप्लीट कर दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो? अभी तो आपका कोर्स ही आधा बाकी होगा यार। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के यार, ज्यादा देर करेंगे तो फिर आप लोग देखते भी नहीं हो। ओके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है मेरे भाई? कंपोजिट नंबर जिसके बॉन्ड बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि 4, यानी इसके बॉन्ड बहुत ज्यादा होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है भाई? 2। इन दोनों का अगर तुम एलसीएम लोगे तो आएगा 4, इन दोनों का तुम अगर एचसीएफ निकालोगे तो आएगा 2, और इनका रेशियो निकाल दो तो 1:2, 1:2। सिंपल, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं। इफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 5x² - 26x + 2m - 13 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मैंने ऑलरेडी रेसिप्रोकल के बारे में बता रखा है आपको कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा ही होगा। मैं लेता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है? C/A। ये अल्फा अल्फा कट 1 = C क्या है मेरे पास? 2m - 13 है सर। A क्या है मेरे पास? 5 है। ये हो गया 5 = 2m - 13। 13 को इधर ले आओ बेटा, तो 5 + 13 = 2m, तो हो गया 18 = 2m। 2 से कट तो m की वैल्यू आ गई बेटा 9। इसमें तो 9 आंसर ही नहीं है सर। तो क्या इसका आंसर 9 ही आएगा। यहाँ पे ऑप्शन में गलती हुई है मेरे भाई, ऑप्शन में गलती हुई है, ठीक है। तो यहां पर आंसर आएगा इसका 9। या तो इसमें क्वेश्चन में गलती हो सकती है या ऑप्शन में गलती हो सकती है। बाकी मेरा पूरा मेथड एकदम करेक्ट मेथड है, आप देख सकते हैं। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अगर मैंने अल्फा को अल्फा लिया और बीटा को 1/अल्फा लिया, क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो अल्फा इंटू बीटा = C/A। अल्फा अल्फा कट, C की वैल्यू आ जाएगी बेटा पूरी 2m - 13 अपॉन क्या आ जाएगा 5, तो 5 × 1 = 5। 13 को इधर लाया, प्लस का हो गया, 5 + 13 हुआ 18 = 2m, तो m की वैल्यू आएगी बेटा 9। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ऑफ 3x + 2ky = 2 and 2x + 5y + 1 = 0 आर पैरेलल लाइन, देन k की वैल्यू कैसी लाइन है बेटा? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन होंगी तो a1/a2 = b1/b2 बट नॉट = c1/c2। चलो a की वैल्यू क्या है? 3, a2 की वैल्यू 2, इसमें है 2k/5। तो देखो ये 2 इधर, ये इधर, 5 3 = 15 = 4k डिवाइड, तो 15/4 = k। तो ये आ गई आपकी k की वैल्यू। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको d ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? 81। देन k की वैल्यू क्या होगी? तो b² - 4ac = 81। b क्या है बेटा आपके लिए? 25 - 4 × 2 × k = 81। ये क्वेश्चन दूसरी बार पूछने लगता है। 25 प्लस कितना हो जाएगा? 8k = 81। ओके माइनस करो 25, 8k = 81 - 25, तो 8k = 56। तो 8 7 56, 7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके ध्यान रखिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके यहाँ पे 5 + 7 + 9 अप टू n टर्म्स = 437 437। इसका मतलब आपको इसने दिया हुआ है Sn, ठीक है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है 1 मार्कर के अंदर, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए इन लोगों को। और यहाँ पे आपको a मिल जाएगा 5, d मिल जाएगा 2। Sn का फॉर्मूला लगाओ भाई, n/2 2a + n - 1 × d। ओके Sn दिया हुआ है आपको 437 = n/2 2a 2 5 = 10 + n - 1 × 2। ओके यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो 10 + 2n - 2 होगा। ओके तो यहाँ पर देखो 437 = n/2। 2 को मैंने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर देखो 10 - 2 8 का 2 कॉमन निकला, तो कितना बचा अंदर? 4 प्लस यहाँ 2n था, कितना बचा? n। ओके 2 2 कट, 437 = 4n + n², तो n² + 4n - 437 = 0। क्या बन गया ये? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी 437 के ऐसे फैक्टर, पता है आप लोगों ने बहुत सॉल्व किया होगा इसको एलसीएम के अंदर। तो 19 × 23 क्या होता है माइनस करने पे?
अपना 4 भी आ जाता है। तो n स्क्वायर प्लस 23n माइनस 19n माइनस 437, आपको पता चल गया कि 23 प्लस का आने वाला है, 19 माइनस का आने वाला है, इसके आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्या आंसर आ जाएगा अपना 19। ओके, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलो आगे चलते हैं। ओके, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC एंड M एंड एंड, और यहाँ पे M और N दिया हुआ है, जो M N है वो पैरेलल है BC से, और यहाँ पर देखो AM की वैल्यू है x प्लस 1, MB की वैल्यू है x, AN की वैल्यू है 3x माइनस 3, और इसकी वैल्यू है 4x माइनस 10। वैल्यू ऑफ x भाई लगा दो, क्या आ जाएगा बेटा अपना, क्या आ जाएगा बेटा अपना सिमिलर, वो आ जाएगा अपना BPT थ्योरम, याद करो। ओके, छोटा बाई छोटा लगा दो, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 10। तो x प्लस 1 इंटू 4x माइनस 10, तो 3x माइनस 3 इंटू एक्स। ओके, तो x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4x माइनस 10, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x। ओके, तो देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर को माइनस किया, 4x स्क्वायर में से x बचा, x स्क्वायर, यहाँ पे बचा था माइनस 6x, और इसको लेके आए प्लस का 3x माइनस का 6x, तो माइनस का 3x बचा, माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। 5 टू 10, 5 माइनस 2 3, तो इसमें से दोनों आंसर लग रहे हैं आपके, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, इसको सॉल्व कर लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। चलो अब देखो यहाँ पर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -5 एंड 7 एंड A3, ये मान के चलो A B है, और उसका डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दे दिया। क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस का, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है बच्चा लोग आपका, है ना। चलो यहाँ पर AB 4 रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे स्क्वायर ले लिया यानी रूट हट गया, क्या है बेटा a प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, रूट 2 का स्क्वायर 2, 16 2 जा होता है 32, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25 प्लस 16। ओके, यहाँ पर 32 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 41 हो जाएगा। 32 को माइनस करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 9, ठीक है। तो माइनस करने पे 5a आना चाहिए, 9 का ऐसा एलसीएम निकालो भाई, होता ही नहीं है, आंसर सीधा सीधा आ जाएगा क्या बेटा 0। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 10 30 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसका आंसर तो आप सबको बहुत अच्छे से मालूम होगा। 2 10 30, तो 1 अपॉन रूट 3 इंटू 2, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, वैल्यू रख दी बेटा आपने यहाँ पे, 2 अपॉन रूट 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम ले लो बेटा, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 प्लस 1 4 अपॉन 3, ये ऊपर ये इधर, तो 2 इंटू 3 अपॉन रूट 3 इंटू 4 हुआ, 2 से 2 कट, ये गया रूट 3 से एक रूट 3 ऊपर बचा, तो रूट 3 अपॉन 2, ये रहा बी वाला आंसर। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी होता है, वैल्यू रखो और सॉल्व करो। चलो भाई देखो, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ, ठीक है। इंटरसेक्टिंग का सर्कल देखो भाई, सेकेंड भी करता है, कॉर्ड भी करता है, टेंजेंट तो करता ही नहीं, याद रखो बेटा, सेकेंड ऐसे जाता है, कॉर्ड अंदर जाता है, और ठीक है, कॉर्ड अंदर जाता है, और टेंजेंट कहां से जाता है, बाहर से एक पॉइंट को टच करके चला जाता है। कौन आएगा आंसर, सेकेंड। ओके, चलो, द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक सबटेंड एंगल ऑफ मेजर डैश ड्यूरिंग 1 मिनट। ओके, देखो बेटा, 1 घंटा, आपको पता है ये जो है ये हमारा है टोटल सर्कल, 12 घंटे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं घड़ी के अंदर, तो सर्कल कितना घूमता है, 360 होता है। 12 घंटे को कन्वर्ट करो मिनट के अंदर, तो 60, तो कितना हो गया 720। अब आपको 1 मिनट का निकालना है, तो 360 अपॉन 720 निकालो, तो क्या आया बेटा 1/2 यानी 0.5 डिग्री घूमेगा। क्या करना है आपको, टोटल कितना है 360 है, टोटल आवर्स कितने हुए 12 आवर्स को किस में कन्वर्ट किया बेटा, मिनट में, तो कितना मिनट आया 720 मिनट्स। तो 1 मिनट का निकालना है तो टोटल एंगल अपॉन मिनट्स करना पड़ता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। अ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस r, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। ओके, चलो, इफ द मीन एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड इट्स मोड, यानी कि जो x बार है वो मोड को क्या बोलते हैं बेटा, z बोलते हैं। कितने से प्लस कर रहा है, 18 से कर रहा है। देन मीन एक्सीड इट्स मीडियन,
तो जो मीन है वो मीडियन को किससे करेगा? चलो मोड को अगर मैं बनाऊं तो x माइनस 18 इज इक्वल्स टू z। सर आपने मोड को क्यों बनाया? क्योंकि मुझे आंसर मीन और मीडियन में चाहिए, मोड में चाहिए ही नहीं। ठीक है, चलो क्या फॉर्मूला है? 3m इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। ओके, यहाँ पे देखो 3m 2 मीन प्लस मोड की जगह क्या लिख सकता हूं? x बार माइनस 18, तो 3m माइनस 3 मीन इज इक्वल्स टू 18, 3 को कॉमन लिया तो m माइनस x बार इज इक्वल्स टू 18, तो 3 6 जा, तो m माइनस x बार इज इक्वल्स टू 6, तो x बार इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो m माइनस 6। ओके, तो यहां पर 6 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल। ओके, चलो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज टू ऑल द प्राइमरी इवेंट्स इज 1, ट्रू। सबका आंसर प्लस करने पे 1 ही आता है। ओके, चलो आगे। द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस आर कोइंसिडेंट लाइन, आपको चेक करना है या नहीं है। तो ये 7/3 इक्वल्स टू 10 माइनस 30/7 इक्वल्स टू 40, सॉरी कितना है 16/48/7। देखो ये 7 उधर चला जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे माइनस है, वहां पे प्लस है, तो ये नॉट इक्वल हो गया, यानी क्या आएगा आंसर? फॉल्स आएगा। ओके, चलो। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज -14, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज -14। चेक करना है आपको कि इसके जो प्रोडक्ट है वो -14 होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे चेक करते हैं बेटा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a, तो -14/5 होगा, -14 नहीं होगा। ओके, यानी क्या हो जाएगा बेटा? ये भी फॉल्स। ओके, चलो, तो यहां पे देखो अ सर्कल हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन पॉइंट P50, एक सर्कल है और यहाँ पे सेंटर पे 50 लाइज ऑन इट, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 50 और आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 3 4 लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। चेक करना है कि इंटीरियर है या नहीं है। तो क्या करो, सबसे पहले तो देखो इस 5 का स्क्वायर करो तो कितना होगा? 25, यानी कि अब मेरे पास है 3 और 4। अगर मैं इसका भी निकालू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना आया? √25, यानी कितना आया? 5। यहाँ पर अगर इसका भी रूट निकालूं तो कितना आएगा बेटा? 5, यानी दोनों का डिस्टेंस सेम आ रहा है, तो क्या है? ये अंदर है। और अगर डिस्टेंस सेम ना आए तो नहीं है। बस इतना क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको तो क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? बोले डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रूपी कॉइन। देखो बेटा, कॉइन का भले निकालना हो तो सिलेंडर के फॉर्म में ही होता है, वो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 2πr इंटू h प्लस r हो जाएगा। ओके, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, आपको मीडियन दिया हुआ है कितना बेटा? 20। कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऑब्जर्वेशन हुई। यानी क्या कर सकते हैं बेटा? n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 20। ये 2 उधर चला जाएगा, 40। 6 ऑब्जर्वेशन है टोटल, है ना? 3 और 3 6, तो 6/3, तो 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 4th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 2 उधर चला गया, मल्टीप्लाई में कितना हो गया? 40। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? 17। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू 40। 17 को माइनस कर दो बेटा, 40 माइनस 17, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है भाई, ठीक है। देखो एक बार 23 आएगा ना, हाँ 10 में से 7 गई, 3 में से, हाँ 23 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके बच्चा लोग, चलो स्टेट द एलसीएम ऑफ 72 एंड 225। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको निकालना ही पड़ेगा, निकाल सकते हो आप लोग। एलसीएम निकालना है, निकाल दूं क्या मैं? सर निकाल दो ना सर। सर क्या करते हो सर? निकाल देते भाई, बस चलो लो। 2 से दिया 36, 225 में नहीं जाएगा। 2 से दिया 18, 225 में नहीं जाएगा। 2 से दिया 9, 225 में नहीं जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर 3 से दे दो 3 से दे दो, यहाँ पे 3 7 जा 21, 3 5 जा, 3 से दे दो 125, 5 से दे दो 5 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 इंटू 10 720। ओके चलो आ जाओ। x माइनस 5 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25,
3x² प्लस 2x, x² को माइनस किया 3x² में से भी 2x² प्लस 12x माइनस 25, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक कर लिए बेटा हमने, ओके सिंपल इस तरीके से। चलो भाई x² माइनस 5x प्लस 3 कितने इंटरसेक्ट करेगा, कितने पॉइंट्स पे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो बेटा, तो b² माइनस 4ac, 25 माइनस 4, a का 1, d की वैल्यू 6, 25 माइनस 24 कितना आया बेटा 1, यानी d ग्रेटर देन 0 होता है तो कितने रूट्स होते हैं, 2 रियल रूट्स होते हैं, यानी कितने इंटरसेक्टिंग करेगा बेटा, 2 पॉइंट पे करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे निकालो d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16 कितना आया 0, 2 इक्वल रूट्स होते हैं, कैसे रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स, इक्वल का मतलब है वो एक ही पॉइंट पे होंगे, यानी ये कितना होगा बेटा एट 1 एक्स, एट 1 पॉइंट, ओके। चलो sin 30 1/2, cos 60 1/2, ठीक है 1/4, ये आ गया बेटा sin 30 1/2, cosec 32, ठीक है तो 1 आ गया बेटा। चलो ओके डन, इसी के साथ पूरा पेपर हो चुका है हमारा खत्म। हम मिलेंगे अगले पेपर में, तब तक के लिए प्यार बढ़ाते रहिए, देखते रहिए और कमेंट करते रहिए आपको क्या क्या चाहिए, तो हम धीरे धीरे वो कोशिश करेंगे वो लाने की। और आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, फिटनेस के रिलेटेड कुछ पूछना हो तो देख सकते हो मेरी जर्नी को, मैं वहाँ पे भी रोज ब्लॉग बनाता हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। और एड्यूग्रिड फाउंडेशन के ऊपर आपको सारे चैनल्स मिल जाएंगे। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, ठीक है।